दोस्तों, मेरा चैनल का नाम है आपकी किस्मत का मार्गदर्शक और मेरा नाम है राजेंद्र सोनार। और यह पार्ट 9 है इस चैनल का। और इस पार्ट का नाम है वैभव रेखा या पूर्व पुण्य रेखा। आपके हाथ में है तो आप महाभाग्यवान है। दोस्तों, यह वैभव रेखा ऐसी भी होती है, ये बाहरी मंगल से रवि पर्वत तक जाती है, ऐसी भी होती है या ऐसी भी होती है। तो दोस्तों, इस रेखा का उगम और समाप्ति और हाथ में कहाँ होती ये जानने के लिए मैं संक्षेप में हाथ का, पर्वतों का और रेखाओं का परिचय आपको कर देता हूँ। इससे आपको इस रेखा को समझना सुलभ जाएगा। दोस्तों, ये अंगूठा है और अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत होता है। ये तर्जनी है और उसके नीचे गुरु पर्वत या बृहस्पति पर्वत भी बोलते हैं उसे, यह होता है। यह मध्यमा उंगली है और उसके नीचे शनि पर्वत होता है। यह अनामिका है और उसके नीचे रवि पर्वत होता है। ये कनिष्ठा उंगली है, उसके नीचे बुध पर्वत होता है। पर्वत यानी दोस्तों कि हाथ पर का ऐसा ऊंचा उठा हुआ भाग, इसे पर्वत बोलते हैं। और दोस्तों, यह अंदरूनी मंगल पर्वत है और ये बाहरी मंगल पर्वत है। ये केतु पर्वत है और यहाँ राहु पर्वत होता है दोस्तों। और ये चंद्र पर्वत है। वैसे ही दोस्तों, यह आयुष्य रेखा है, ये धन रेखा है, यह बुद्धि रेखा या मस्तिष्क रेखा भी इसे कहते हैं, यह हृदय रेखा है। तो दोस्तों, आज का जो रेखा है, जिसे आप ऐश्वर्य रेखा, वैभव रेखा या पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, इसका उगम ये बाहरी मंगल का एरिया होता है और ये सूर्य पर्वत का भाग होता है। दोस्तों, ये रेखा यहाँ मंगल से या सूर्य पर भी जाती है, या तो यहाँ से, ये मंगल पर्वत है, यहाँ से ऐसे भी जाती है। दोनों में से कैसे भी हो सकती है। दोस्तों, यह रेखा हर व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, ये दुर्लभ और विरली रेखा होती है। जैसा आयु रेखा, धन रेखा, बुद्धि रेखा, हृदय रेखा आपको हर हाथ में मिल जाएगी, वैसी है हर हाथ में नहीं मिलेगी। और यह रेखा दोस्तों उम्र जैसा बढ़ता है वैसे बढ़ती है। दोस्तों, इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। पिछले जन्म का पुण्य किया हुआ इस जन्म में इसका लाभ होता है, इसलिए इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। या उम्र 40-42 के बाद यह रेखा का फायदा मिलना आरंभ होता है। इसलिए उम्र 40-42 के पहले आपने जो एजुकेशन लिया, हायर एजुकेशन लिया, आपने जो मेहनत की, उसका फल आपको उम्र 40 के बाद मिलता है। इसलिए इसे पूर्व पुण्य रेखा यानी कि पूर्व आयुष्य में किया गया पुण्य या प्रयत्न भी कह सकते हैं। ऐसे दोनों अर्थ आप निकाल सकते हैं। दोस्तों, पूर्व पुण्य रेखा ये नाम वास्तविक में ज्यादा सही लगता है दोस्तों, क्योंकि परिवार से विरासत में इन लोगों को बहुत संपत्तियां मिलती है।
जो कभी कभी इस जन्म में इन लोगों से नहीं ली जा सकती है। इतनी संपत्ति इन्हें परिवार से इनको विरासत में मिलती है और यह संपत्ति की कीमत बढ़ती 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 जाती है और ये लोग खुद भी प्रयत्नवादी होते हैं। उम्र 40 के बाद यह लोग बहुत ज्यादा अमीर और धनवान हो जाते हैं। वैसी तो इस रेखा मंगल पर्वत का जो गुण होता है, ढाढ़स, निडरता, स्वाभिमान, प्रयत्न, अथक प्रयत्न, नॉनस्टॉप प्रयास, ये गुणों की वजह से और ये रेखाएं सूर्य पर्वत तक जाती है। सूर्य का गुण होता है मान, प्रतिष्ठा, चमकना। वैसा ही लोग अपने प्रयत्न, मेहनत से, आत्मविश्वास से, दृढ़ संकल्प से अथक मेहनत लोग करते हैं और समाज में सूरज की तरह चमकते हैं। इन्हें मान, प्रतिष्ठा, सम्मान मिलता है दोस्तों। वैसे ये खुद भी अधिक मेहनती होते हैं इस और सूर्य की तरफ यह रेखा जाती है तो इनमें निडरता, प्रतिभा, अपनी छाप छोड़ने वाले, प्रतिष्ठित ऐसे लोग ये धीरे धीरे बन जाते हैं दोस्तों। मंगल पर्वत से इन्हें हिम्मत, साहस ऐसे गुण मिलते हैं और सूर्य से प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, सम्मान गुण मिलते हैं दोस्तों। इन लोगों को जिनकी रेखा ये जो पूरे पुण्य रेखा होती है मंगल से निकलते, इन्हें भूमि से, जमीन से, प्लॉट, फ्लैट से बहुत फायदा होता है। खदानों से ऐसा इन्हें बहुत फायदा मिलता है और इन लोगों में आलस्य नहीं होता है। ये निरंतर प्रयत्नशील लोग होते हैं। जैसी इनकी उम्र बढ़ती है वैसा इनका मान, सम्मान, संपत्ति बढ़ती रहती है दोस्तों। यह लोग अच्छा मकान बना लेते हैं। इनका व्यक्तित्व प्रभावी होता है और ये लोग महाभाग्यशाली और नसीबवान होते हैं। आने वाली पीढ़ियों को ये बहुत धन छोड़ जाते हैं। जीवन की हर चीजें, हर सुख, शांति इनको मिलती है। यह रेखा लंबी हो तो व्यक्ति धनवान, बुद्धिमान, बलवान, निडर, साहसी, दीर्घ उद्योगी ऐसे बढ़िया गुण इनमें आ जाते हैं और कैसी भी परिस्थिति हो दोस्तों, यह लोग उन परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करते हैं। वैसे ही दोस्तों ऐसे लोग संपन्न, सुखी, धनी हो जाते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा, बहुत ही संपत्ति जमा करते हैं और अगली पीढ़ियों को भी विरासत में देते हैं। वैसे ही दोस्तों इन रेखा वाले लोग गो में विशेष गुण होते हैं। ये सामान्य लोगों से विशेष कार्य भी करते हैं और ये मानसिक दृष्टया भक्कम होते हैं, मजबूत होते हैं। इस रेखा के साथ साथ दोस्तों ये आयु रेखा, ये धन रेखा, ये बुद्धि रेखा, ये हृदय रेखा और ये सूर्य रेखा अगर लंबी हो और
हाथ की उंगलियों से में गैप ना हो, यहाँ गैप ना हो, उंगली आपस में अच्छी जुड़ी हो, उनमें से उजाला आर पार दिखता न हो, तो ये लोग पृथ्वी पर के कुबेर हो जाते हैं, वैभवशाली, ऐश्वर्यशाली, संपन्न जीवन जीते हैं। दोस्तों, ऐसी ये रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा अपने हाथ पर है। तो दोस्तों, इस वैभव रेखा, पुण्य रेखा का यह वीडियो यही समाप्त होता है। और मेरे पार्ट 1 से 8 तक भी आप देख सकते हैं। उसमें बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो बनाए हुए हैं, वो आपके जीवन से संबंधित हो सकते हैं। जैसे कि हाथ पर देवदूत रेखा हो तो क्या लाभ होगा, हाथ में मनी ट्रायंगल या धन त्रिकोण होगा तो क्या लाभ होगा, वैसे ही हाथ पर कौन सी जगह, कौन से तिल से कौन सा लाभ होगा, यह भी एक वीडियो है। वैसे ही दोस्तों, शादी की कौन सी उम्र में शादी होंगी, कौन सी उम्र में नौकरी लगेंगी, अरबपति बनने की रेखाएं हाथ में होती है, कौन सी होती है, ऐसे विविध विषयों पर पार्ट 1 से लेकर 8 तक और 9वां पार्ट में बनाए हुए हैं। दोस्तों, आप वो भी देख के बहुत सी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और जिन्हें हस्तरेखा सीखना है वो सभी वीडियो का बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं। और आप लोग अगर इसे सब्सक्राइब करें तो आने वाले वीडियो की सूचना आपके पास तुरंत पहुंचेगी। और आप इस वीडियो को दोस्तों शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी करें। थैंक यू, बाय।